Namaste friends, Johar. This is Sachin Saurav here. I welcome you all in this incredibly awesome platform of yours, Aspiration Trigger. Mitron, stay tuned with me. I'm sure that I'm gonna trigger your aspirations. And one more thing, don't forget to hit the bell icon to get the further notifications. So please do subscribe and share among your friends. और एक रिक्वेस्ट करना है, वीडियो को लास्ट तक देखें, तब सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का जो क्लास है, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द नॉर्थ छोटा नागपुर। अब जब मैं नॉर्थ छोटा नागपुर के फैक्ट के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन से सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं? चतरास, कोहराम एंड बॉल होल्डिंग। ये मैंने ट्रिक बता चुका हूं, आप नहीं देखें तो मेरा पुराना क्लास देख लेंगे। चतरा, कोहराम मीन्स कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, and then bond holding Bokaro, Dhanbad or Giridih. So these are the 7 districts of the North Chota Nagpur. So today I'm going to discuss about the Hazaribagh, and the forthcoming classes I will come with the one district each in the every classes. और मैं आपको सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से कराऊंगा। So आज मैं पढ़ाने वाला हूँ हजारीबाग के बारे में। So if the word itself clarifies that हजार plus बाग, हजार means 1000 and बाग means gardens. So हजारीबाग means it is the land of 1000 garden. अब जब गार्डन है तो ऑफ कोर्स दे विल बी वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ पे हजारीबाग में कितने सब डिवीजन है? तो हजारीबाग में 2 सब डिवीजन है। कौन कौन से हैं? हजारीबाग सदर और बरही। और कितने ब्लॉक्स हैं? 16 ब्लॉक्स हैं। तो मैं झारखंड के बारे में आपको बताया था कि इट हैज 5 डिविजन्स फॉलोड बाय द 24 डिस्ट्रिक्ट्स and 45 subdivisions, and there is a little confusion over the block. In some books they are writing 263, in some books they are writing 264. So my suggestion to you, please select the answer based on the given options. अब एक important river है झारखंड का जिसका नाम है बड़ाकर। बड़ाकर है क्या? So it is a tributary river of दामोदर। झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है दामोदर, और दामोदर की सहायक नदी है बड़ाकर। तो ये बड़ाकर नदी कहाँ से निकलती है? तो पदवा नाम के जगह से निकलती है, जो कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में अवस्थित है। तो हमने क्या फैक्ट्स निकाले? हजारीबाग हैज 2 सब डिवीजन एंड 16 ब्लॉक्स। द सोर्स ऑफ रिवर बड़ाकर इज फ्रॉम पदमा इन हजारीबाग। अब इसके बारे में बात करूं कि हजारीबाग में एक हजारीबाग नेशनल पार्क और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कब स्टैब्लिश किया गया था? ये 1976 में स्टैब्लिश किया गया। अब क्वेश्चन आते हैं ये किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे नीलगाय मिलते हैं, चीतल मिलते हैं, स्लोथ बियर जिसको कि काला रिक्ष या जंगली आलसी भालू भी बोलते हैं, ये सब मिलते हैं। बहुत पहले यहाँ पे एशियाटिक लायन और टाइगर मिलते थे, अब नाउ इट इज वेरी रेयर, अब आप ये नहीं मिलता है। तो ये मैं बताऊं कि NH33 के बगल में है। तो NH होता है क्या? नेशनल हाईवे, जो एक स्टेट के इंपॉर्टेंट रीजन को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है या इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कलेक्ट करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो टोटल 25 NH ऐसे हैं जो कि झारखंड से पास करते हैं। तो झारखंड के 2 NH बहुत इंपॉर्टेंट है, 33 और 100। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये 2 ऐसे NH हैं जो कि झारखंड के बाउंड्री के अंदर है। मींस these are 2 national highway which is confined within the boundary of Jharkhand. So NH33 is from Barhi to Barhagoda. Barhi means Hazaribagh districts, Barhagoda means East Singhbhum district. So of course this comes under Jharkhand boundary. And again NH100 means started from Chatra and comes to end in Bagodar which is in Devgarh district. और एक और फैक्ट है, लॉन्गेस्ट NH इन झारखंड, ये कौन सा है? NH33। इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स, इट इज अराउंड 335 किलोमीटर, एंड लेंथ इज समथिंग दैट विच कीप्स चेंजिंग, लेकिन ऑलमोस्ट आज के समय में रिसेंट डेटा इट्स 335 किलोमीटर। और एक NH2 GT रोड सबको पता है, और एक मैं बता देता हूँ क्योंकि आई हैव बीन देयर इन धनबाद फॉर 5 years, सो आई नो NH32 ये गोविंदपुर से कहाँ जाता है? ये गोविंदपुर से जे आसार जाता है NH32। रिमेनिंग में NH के लिए नया क्लास लेके आऊंगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कैनरी, ए पिक्चरस लोकेशन, आई मीन सो कॉल्ड इन हिंदी रमणीय जगह। सो कैनरी हिल है जो कहाँ पे अवस्थित है? ये हजारीबाग में स्थित है। सो इट्स हाइट इज अराउंड 2019 फीट अबव द सी लेवल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज अ ऑब्जर्वेशन टावर ऑन द टॉप। मतलब इसके ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो एक ऑब्जर्वेशन टावर है, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द पैनोरमिक व्यू ऑफ द होल टाउन। आप वहां पे जाके पूरे टाउन को अच्छे से व्यू कर सकते हैं। अब कैनरी हिल के बारे में और एक फैक्ट बता दूं, ये 3 तरफ से 3 छोटे छोटे आर्टिफिशियल कृत्रिम लेक से घिरा हुआ है। छोटे छोटे लेक हैं, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। एक लेक का नाम उसमें कैनरी लेक भी है। दूसरा फैक्ट हजारीबाग से आता है हॉट स्प्रिंग।
सो हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग ऑफ द इंडिया इज सूर्यकुंड हॉट स्प्रिंग। और ये कहां पर है? पहला ये कहां पर है? ये हजारीबाग में। कौन से सब डिवीजन में है? तो बरही सब डिवीजन में है। सम टाइम द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड कि इसकी सरफेस टेम्परेचर क्या है। तो इसकी सरफेस टेम्परेचर 87 टू 88 डिग्री सेल्सियस है। और एक प्रचलित कहावत है कि यहाँ का जो वाटर एक्चुअली बेसिकली हॉट स्प्रिंग है तो वाटर इज इन बॉइलिंग मोड। व्हेन समवन इज यूजिंग दिस वाटर, तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली जो लोग चर्म रोग से ग्रसित हो गए हैं उनका क्योर हो जाता है। मीन्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेमेडी फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द स्किन डिजीज। अब मैं कोनार डैम के बारे में बात करूं तो क्या क्या फैक्ट्स है। सबसे पहले कोनार डैम कौन सी रिवर पे है? सो इट इज मेड ऑन द रिवर कोनार। अब ये कोनार क्या है? ये ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर है। दामोदर के बारे में एज आई टोल्ड यू, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द झारखंड, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द झारखंड। अब मैं बात करूं ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो डीवीसी के द्वारा बनाया गया है, मीन्स दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 1955 में। सो 1955 में 4 मल्टीपर्पज डैम बनाया गया था फर्स्ट फेज में, जिसमें कि कोनार डैम भी एक था। सो वेयर कोनार डैम इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन हजारीबाग। ऑन विच रिवर? कोनार रिवर। So when by whom it was made? It was made by DVC. When it was made? It was made in 1955. So these are the important facts regarding the Konar Dam. Now when we talk about the agriculture, foods and production, Hazaribagh were nowhere behind. So Hazaribagh is also at the forefront इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। यदि मैं सोरगम मिलेट की बात करूं यानी ज्वार बाजरा की बात करूं और आलू की बात करूं तो झारखंड में सर्वाधिक इसकी उत्पादन मीन्स हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सोरगम मिलेट एंड पोटैटो टेक्स प्लेस इन हजारीबाग। अब मैं मिनरल के बारे में बात करूं तो यहाँ के फेमस मिनरल हैं कोल, माइका, फायर क्ले, क्वार्ट्ज। मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा आपसे यहाँ पे, बेसिकली इसके यूज बता देता हूँ। आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो आई लेट अस शेयर माय नॉलेज टू यू। थोड़ा आपको अच्छा लगेगा जान के कि कोल को हम लोग थर्मल पावर प्लांट के रूप में यूज करते हैं। माइका बेसिकली इट इज बीइंग यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। क्यों ऐसा करते हैं कि माइका जो होता है ना सुपीरियर इंसुलेटर होता है, बहुत अच्छा इंसुलेटर का वो काम करता है। और बहुत बार इसको पेंट में एज ए पिगमेंट यूज करते हैं। और माइका कैन विथस्टैंड द हायर टेम्परेचर विदाउट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी को बिना चेंज किए हुए हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और फायर क्ले के बारे में बता दूं, इसको हम लोग अग्निशव भट्टी भी बोलते हैं। इसको हम लोग फायर ब्रिक बनाने के लिए यूज करते हैं। और जो बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं जो मेटल इंडस्ट्री में, मेटल वर्किंग इंडस्ट्री मीन्स इसको हम लोग MWI बोलते हैं, मेटल वर्किंग इंडस्ट्री में फायर क्ले का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स एंड वेरियस इक्विपमेंट्स बनाने में। क्वार्ट्ज के बारे में बता दूं, क्वार्ट्ज जो है इसके क्रिस्टल्स क्या है ना बहुत ज्यादा यूज होता है ऑसिलेटर में। आई मीन बोल सकते हैं कि वॉच में, क्लॉक में, इन द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वॉच इंडस्ट्रीज, लेंसेज फॉर आईवीआर, लेंसेज फॉर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, इन इवन इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज द क्वार्ट्ज इज यूजफुल। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोल जो है यहाँ का मेजर मिनरल है। तो मेजर मिनरल है तो ऑफकोर्स ये डिपॉजिट कहाँ ज्यादा है? तो कोल डिपॉजिट जो झारखंड में, सॉरी हजारीबाग में, चरही, कुज्जू, घाटोटाड़, बरकागांव, ये कहां पर है? ये नॉर्थ करणपुरा कोलफील्ड के पास है। तो साउथ करणपुरा कोलफील्ड कहां है? रामगढ़ में। तो what are the places in which significant coal deposit had been found in Hazaribagh? So the answer would be चरही, कुज्जू, घाटोटाड़, बरकागांव। ये ऐसे जगह हैं जहां पे कोल डिपोजिट हजारीबाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब दूसरा फैक्ट मैं बता रहा हूं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 2 कोल ब्लॉक यानी रोहिणे और टोकीसुड इन दिसंबर 2019 में एक कंपनी को दिया है। कौन सा कंपनी है? NMDC। NMDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने दिया है 2 कोल ब्लॉक, किसको? रोहिणी और तोकीसुद के लिए। तो मैं एक और फैक्ट बताता हूं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो कोल है आज के समय में, कोल मिनिस्ट्री कौन है, इनके पोर्टफोलियो को कौन होल्ड करता है? सो आपका आंसर होगा प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को आपने बराबर देखा होगा लोकसभा राज्यसभा के सेशन में ओम प्रकाश बिरला के साथ मीटिंग करते हुए या सारे विपक्ष के लीडरों के साथ मीटिंग करते हुए। ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री, और अतिरिक्त प्रभार इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जो हेड हैं कौन है, इनको कौन डील कर रहे हैं? तो प्रहलाद जोशी। ये एक्चुअली है कहां से? ये धारवाड़ कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब मैं दूसरा फैक्ट के बारे में बताऊं, यहाँ का हजारीबाग में मैंने बताया 16 ब्लॉक है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका नाम है इसको, एंड दिस इसको इज वेरी फेमस फॉर केव एंड रॉक पेंटिंग।
ये रॉक पेंटिंग में जो पुरातत्वकालीन आई मीन पूरा पाषाण कालीन के जो रॉक पेंटिंग है जिसको शैल चित्र दीर्घा बोलते हैं, बहुत सारा विशाल खुला सूर्य मंदिर है और बहुत सारी आकृति है यहाँ पे मिली है। अब हजारीबाग जो है पहले रामगढ़ राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो जब भी किसी राज्य का हिस्सा होगा तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट देयर वुड बी सम पैलेस एंड फोर्ट, बड़े बड़े महल और कुछ किले होंगे वहां पे। तो हजारीबाग में पद्मा पैलेस और बादाम फोर्ट है। तो पद्मा पैलेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक गेट है, शिवगढ़ गेट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इट इज अ टाइप ऑफ गैलरी। यहाँ पे एक गेट है जहाँ पे एक पिक्चर गैलरी लगी हुई है। इन पिक्चर गैलरी में सारे मीन्स मॉन्यूमेंटल पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि डिपिक्ट्स करते हैं हिस्ट्री को, कि कैसा था, कैसा समय था, कैसी मीन्स दिस आर डिपेक्टिंग द फैक्ट्स about the past histories which displays about the past history. Now when we talk about the बादाम फोर्ट को बनाया गया था 17th सेंचुरी में। आई मीन बादाम के बारे में बता दूं एक बात और आपको, ये रामगढ़ राज्य का बहुत सारे कैपिटल हुआ करते थे, बादाम, उर्दा, रामगढ़। तो उसमें से बादाम भी एक कैपिटल हुआ करता था। वहां पे एक फोर्ट बना, उसी फोर्ट का नाम है बादाम फोर्ट, यानी पद्मा पैलेस एंड बादाम फोर्ट, बोथ दिस फोर्ट्स। पद्मा पैलेस को पद्मा फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बोथ ऑफ दिस फोर्ट्स सिचुएटेड अंडर दी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट्स। अब इन सारे चीजों में चाहे वो खनिज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बात हो, तो हजारीबाग संग्राम में भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी किसी राज्यों से, किसी जिलों से पीछे नहीं रहा झारखंड में। तो झारखंड के बारे में बात करूं तो सबसे पहले झारखंड में जो सिपाही विद्रोह हुआ, म्यूटनी ऑफ सिपाही हुआ, ये रोहिणी यानी देवघर जिले में स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद ये कब, देवघर जिले के जस्ट बाद इन 30th जुलाई इन 1857 यहाँ पे हजारीबाग में विद्रोह हुआ जिसको सुरेंद्र शाही ने लीड किया। और उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे मीन्स 1921 एक 16th बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ। कब हुआ? 1921 में। इसकी प्रेसिडेंट कौन थी? सरला देवी थी। इसके बारे में मैं आगे जब हिस्ट्री का क्लास लूंगा तो डिटेल से बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। एक्चुअली हुआ क्या, जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो गांधी जी बिकेम मीन्स बहुत उदास हो गया। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो गांधी जी हैव विड्रॉल दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द आउटकम ऑफ दी चौरा चौरी इवेंट। तब यहाँ पे जो कांग्रेस के बाकी लीडर थे, दे वर नॉट इन द पोजीशन टू कॉल ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो चाहते थे कि ये मूवमेंट कंटिन्यू रहे, लेकिन गांधी जी ने तो कॉल ऑफ कर दिया था कि ये मूवमेंट अब बंद हो। उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जो है उनसे नाराज हो गए। तो नाराज होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। सो प्रिसाइडेड बाय द चितरंजन दास एंड सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी वेयर मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई ऑन 1 जनवरी 1923। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पार्टी के जो पहले नॉमिनी थे हजारीबाग में, यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो कृष्ण बल्लभ सहाय थे एंड ही वॉन दैट इलेक्शन। और उस समय वो इलेक्शन जीत भी गए। और इनके बारे में बता दूं, ही इज द 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड बिहार एंड 1st रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ द अनडिवाइडेड बिहार। अब ये था स्वतंत्रता में हजारीबाग का योगदान। अब मैं शिक्षा के बारे में बात करूं तो ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ झारखंड एंड बिहार, आई मीन ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ अनडिवाइडेड बिहार कौन सा है? संत कोलंबस। कब बना? सो द आंसर, कब बना और किसने बनाया? सो इट वाज मेड इन 1895 बाय अ मिशन कॉल्ड डबलिन मिशन। सो बाय डबलिन मिशन from Ireland in 1895 they have set up a oldest college of undivided Bihar that was known as Sant Columbus College. So initially जब ये कॉलेज का फॉर्मेशन हुआ था तो इसका नाम था डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, लेकिन 1906 में इसका नाम बदलकर संत कोलंबस कॉलेज कर दिया गया। इसके बारे में एक और फैक्ट बता देता हूं, ये वीबीयू से एफिलिएटेड है। अब वीबीयू झारखंड की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है। अब इसके चांसलर कौन है? तो किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नमेंट यानी द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है। और यदि वीसी की बात करूं तो गुरमीत सिंह है जो यहाँ के वीसी है, वाइस चांसलर। अब रिसर्च सेंटर के बारे में बात करूं तो हजारीबाग में 2 रिसर्च सेंटर भी हैं। कौन से 2 रिसर्च सेंटर हैं? CRURRS मीन सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा? मैं फिर से पढ़ देता हूं, सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट हैज बीन established in 1980। क्यों स्टैब्लिश किया गया था? टू अपग्रेड द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द राइस। आप सुन रहे होंगे कि अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो कि रांची में है, वहां पे एक रिसर्च चल रहा है कि राइस में अब जो ऐसा राइस प्रोडक्शन किया जाए जिसमें कि 10% प्रोटीन भी हो, एडवांस सॉर्ट ऑफ राइस। सो इस तरह के कल्चर प्रोडक्टिविटी में एडवांसेस, टेक्निकलिटीज में
एडवांटेज। तो उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था 1980 में हजारीबाग में, जिसका नाम था CRURRS। फिर से सॉइल कंजर्वेशन के लिए एक रिसर्च कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सॉइल कंजर्वेशन, इसका नाम था सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर इन द हजारीबाग। अब मैं बात करूं थोड़ा सा कल्चर के बारे में, तो हजारीबाग इज वेल फेमस फॉर सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग के बारे में आपको पता ही होगा, कि मैं बता दूं थोड़ा सा, ये ओल्ड एज ट्राइबल, बहुत पुराना ट्राइबल पेंटिंग है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल थीम। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पेंटिंग है हमेशा नेचुरल थीम। नेचुरल थीम बोलने का मतलब पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, जंगली जीवन। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिकॉक बना हुआ है, किसी में आपको गोरैया बने हुए मिलेंगे, बहुत सारे आकृति हुए हैं पशुओं के, फूल मिलेंगे। आई मीन दिस इज टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल थीम्स। और एक इसका ये है कि इसके जो इंग्रेडिएंट भी होते हैं ये नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं। तो कौन सारे स्पेशल सोहराय पेंटिंग हजारीबाग की सबसे फेमस है। क्या स्पेशलिटी? इट इज ए ओल्ड एज ट्राइबल पेंटिंग, इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल थीम एंड इट इज मेड ऑफ विद द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं होता। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब कुछ क्ले हो गया या चारकोल हो गया, उसी से ये पेंटिंग बनाते हैं। लकड़ियों को काट कर उसके कुची से पेंटिंग करते हैं। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है जिसका नाम है विरासत ट्रस्ट। सो दिस ट्रस्ट हैज बीन फाउंडेड बाय द जस्टिन इमाम। तो एक्चुअली इस ट्रस्ट का काम क्या है? सो टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट दी सोहराय पेंटिंग, एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया गया। इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी विरासत को बचाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, उसका नाम था विरासत ट्रस्ट। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके फाउंडर कौन है? जस्टिन। इसके सेक्रेटरी हैं जस्टिन इमाम। अब जस्टिन इमाम के बारे में बता देता हूं। ही इज द सन ऑफ द बुलू इमाम। अब बुलू इमाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इनका सोहराय पेंटिंग के लिए उल्लेखनीय योगदान है। मींस ही हैव वर्कड अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोहराय पेंटिंग and he is the recipient of the पद्मश्री अवार्ड 2019। इनके उल्लेखनीय एवं अतुलनीय योगदान के लिए इनको सोहराय पेंटिंग को जो प्रिजर्व करने में जो इनका उल्लेखनीय एवं अतुलनीय योगदान था उसको सम्मानित किया गया इनको पद्मश्री अवार्ड के रूप में। 2019 में ये पद्मश्री अवार्ड के रेसिपिएंट थे। ये कहां से हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं। और इनका ही जो बेटे हैं, सन है, आई मीन सन ऑफ द बुलू इमाम, जस्टिन इमाम हैव फाउंडेड ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड विरासत ट्रस्ट टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट दी सोहराय पेंटिंग्स। अब थोड़ी सी मैं बात बता दूं अवार्ड के बारे में। अब हम सबको पता होगा, मैं थोड़ा सा टाइम और लेता हूं यहाँ पे, कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया में? तो भारत में है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन कौन सा अवार्ड है? तो पद्म विभूषण है। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो पद्म भूषण है। एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री। सो ये हायरार्की है। भारत रत्न जो कि प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से दिया जाता है, ये प्रेसिडेंट को बताते हैं। पद्म विभूषण एंड देन पद्म भूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड चौथा है पद्मश्री। और बुलू इमाम जो कि झारखंड के सोहराय पेंटिंग से संबंध रखते हैं, उनको 2019 में, जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं, पद्मश्री दिया गया था। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस लोकेशन, पिक्चरस लोकेशंस। जब भी मैं चरोवा डैम के बारे में बात करूं तो हजारीबाग के उनके मन में पक्षियां, विदेशी पक्षियां, उनका एक फ्लॉक्स, दे वुड बी थिंकिंग इन देयर माइंड। सो बेसिकली इन चरोवा डैम इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ वल्चर, यानी देखिए गिद्ध के लिए बहुत फेमस है। एंड मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम मंगोलिया एंड अदर एशियाटिक कंट्रीज, दे विल फ्लॉक टुगेदर एंड दे विल कम हियर इन द विंटर सीजन। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस दिसंबर के महीने में, तो ये वहां से उड़कर यहाँ पे आते हैं। काफी देखने लायक दृश्य होता है। सो इट मे बी आस्क्ड, चरोवा डैम ऑफ द हजारीबाग इज नोन एज लैंड ऑफ वल्चर। नाउ अब मैं हजारीबाग के बारे में और एक बता दूं, ये नरसिंह स्थान मेला है। सो हजारीबाग एक इंपॉर्टेंट मेले को बोलते हैं हम लोग नरसिंह स्थान मेला। यहाँ पे एक टेम्पल है, नरसिंह स्थान बोल के एक टेम्पल है, वहीं पे एक मेला लगता है। क्वेश्चन ये आपके पास आ सकता है कि ये मेला कब लगता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यहाँ पे एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। जितने भी सब इंस्पेक्टर जो कि रिसेंटली ज्वाइन हुए, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे हो रही हुई है। अनडिवाइडेड बिहार का ये एकमात्र ये पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी था जहाँ पे स्टेट पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। आज के समय में जब झारखंड बिहार से अलग हो गया है, तो नवादा में बिहार के लिए एक नई पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी बनाई गई है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। स्टे होम, स्टे safe, and please subscribe my channel to get the further notification uploads and boost me up with your comments box. Thank you all. Bye bye. Namaskar. Johar.